अरुण भारती का ट्वीट आपने पढ़ा होगा। ट्वीट देखने के बाद मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? इस वक्त हमारे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी बिहार के कोने कोने में सभी जाति सभी धर्मों के बीच बहुत चहेते बन चुके हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि सीट कौन सी होगी? कई सीटों की चर्चा हो रही है, लेकिन आप ही बता दीजिए, नेता हैं आप एलजेपीआर के, सीट कौन सी होगी जहां से ताल ठोकेंगे चिराग पासवान? देखिए, अब चिराग जी को बिहार विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए और बिहार की समस्याओं में शामिल होनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कई तरह की खबरें शशि जी आती ही रहती है। खबर तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक और मुलाकात होने जा रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा था कि आज सुबह सुबह ही एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने बड़ा ट्वीट कर दिया था और सस्पेंस से पर्दा उठा दिया था, जिसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरह से बिहार की सियासत गर्मा गई। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के नेता डॉक्टर शशि भूषण से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन, आपको भी जी, और लाइव सिटी के तमाम दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो शशि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अरुण भारती का ट्वीट आपने पढ़ा होगा। ट्वीट देखने के बाद मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? देखिए, प्रतिक्रिया आने से पहले चूंकि हम लोग एक पार्टी के बहुत ही कर्मठ और दिन रात काम करने वाले सिपाही हैं और अरुण भारती जी जो इस वक्त प्रदेश का कमान उनके पास है, बाकी शीर्ष नेता भी बिहार के कोने कोने में दौरा कर रहे हैं और सर्वे भी करा रहे हैं। सर्वे भी हो रहा है? सर्वे भी हो रहा है। ठीक है। इस वक्त हमारे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी बिहार के कोने कोने में सभी जाति सभी धर्मों के बीच बहुत चहेते बन चुके हैं। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है कि अब चिराग जी को बिहार की राजनीति करनी चाहिए। अच्छा। बिहार के विधानसभा में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब वो युवा नेता तो हो ही चुके थे, अब वो सभी जाति सभी धर्म और सभी उम्र के लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि वो लोग चाहते हैं कि चिराग जी बिहार आए और बिहार विधानसभा के चुनाव में भागीदारी ले। निश्चित तौर पे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी का भी कहना है कि हमारी जनता या हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के शीर्ष लोग या हमारे कार्यकर्ता अगर चाहेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार वासियों को, कार्यकर्ताओं को और तमाम शीर्ष नेताओं को वो सम्मान भी करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। शशि जी, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा सवाल पर बताइए। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि सीट कौन सी होगी? कई सीटों की चर्चा हो रही है, लेकिन आप ही बता दीजिए, नेता हैं आप एलजेपीआर के, सीट कौन सी होगी जहां से ताल ठोकेंगे चिराग पासवान? देखिए, स्पष्ट बता दूं, इस वक्त चिराग जी इतनी ज्यादा जनमानस के लिए लोकप्रिय हो चुके हैं कि वो किसी भी सीट से, जनरल सीट से भी इस वक्त चुनाव वो लड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से 100% स्ट्राइक से वो जीतेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% स्ट्राइक से जीतेंगे। लेकिन अब भी हमको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, कौन सी होगी वो सीट? मैं कह रहा हूं ना कि वो अब जन जन के नेता हो चुके हैं। ठीक है। उनके लिए कोई भी सीटों की चर्चा है, पटना, दानापुर, नवादा, किसी भी सीटों पर वो खड़ा हो गए। मैंने तो कहा कि वो जनरल सीट पर भी अगर ठीक है चुनाव लड़ते हैं जी तो निश्चित तौर पे वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि ठोक कर आपने भी कह दिया है। बिल्कुल ठोक के कोई रोक ही नहीं सकता। जिस तरीके से हम लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है और बिहार के जनता के बीच
जो उनकी मांग है, हम्म, हम सब कार्यकर्ता और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो भी बिहार का निरंतर दौरा कर रहे हैं। ठीक है उस दौरा में यही बात छन के आ रही है जी। कि भाई अब चिराग जी को बिहार विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए और बिहार की समस्याओं में शामिल होनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। शामिल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कई तरह की खबरें शशि जी आती ही रहती है। खबर तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक और मुलाकात होने जा रही है। देखिए, हमारे शीर्ष नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी अभी तक उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हम नीतीश जी के साथ नहीं हैं या नीतीश जी को भावी मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी अभी तक हमारे जो चिराग पासवान जी का या हमारे शीर्ष नेताओं की सबकी जब जब बैठक हो रही है, हम लोग निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के तौर पे अपना मतलब उनको नेता मान चुके हैं। हाँ। लेकिन जहां चुनाव की बात है तो चुनाव लड़ी जाती है कहीं न कहीं जनता के डिमांड पर भी, जनता के रुझान पर भी। इस वक्त जन जन में जो लोकप्रियता हमारे नेता को मिली है, उस लोकप्रियता के कारण हम लोग भी और हमारे शीर्ष नेता भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप बिहार में आए और बिहार के बीच कहीं भी किसी भी सीट से आप इलेक्शन जरूर नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, और खबर ये भी आ रही कि एक बार फिर ये मुलाकात होने जा रही है। इन मुलाकातों के पीछे का कारण क्या है? देखिए, क्या आशीर्वाद मिल गया है चिराग पासवान को नीतीश कुमार का? एक्चुअली क्या है जी कि इस वक्त हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल हैं। हम लोग और हमारे शीर्ष नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी भी उनके मुख्यमंत्री बनने की बात पर बार बार कह रहे हैं कि हम लोग उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये औपचारिक या किसी भी तरह की व्यवहारिक मिलना बार बार हो सकता है, इसमें किसी तरह की कोई आश्चर्य की या अतिशयोक्ति की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन चर्चाएं क्या कुछ हो रही हैं? देखिए, चर्चाएं तो हमारे शीर्ष नेता आपस में कर रहे हैं। इस वक्त चुनाव का माहौल है। हाँ। चुनाव के बीच कई रणनीतियां होती है, कई तरीके की जनता की जो पुकार होती है, जनता की जो डिमांड होती है, उसकी मंथन विचार विमर्श बड़े नेता आपस में बार बार मिलके करते ही रहते हैं। और मुझे लगता है चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर एनडीए में सहमति बन गई है ना, कोई इफ बट तो नहीं है। देखिए, इस वक्त हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनता के डिमांड की बात कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता भी उन्हें अनुरोध कर रहे हैं। ये हमारा पक्ष है, हम लोग रख रहे हैं। बाकी हमारे शीर्ष नेता और हमारे माननीय चिराग पासवान जी का निर्णय क्या होगा, वह भी अपनी संकेत बार बार दे ही रहे हैं कि जनता की अगर डिमांड हो रही है और हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो अभी जिस तरीके से हमारे तरफ, हाँ, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अभी चिराग पासवान ने फाइनल हाँ नहीं बोली है, रुझान उनकी हो चुकी है। हाँ। और हम लोग भी उनको अनुरोध भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे नेता में है कि वो जनता के नेता हैं, ठीक है, कार्यकर्ता के नेता हैं। हाँ। हम सबों की बात, यानी कि आप लोग भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनाने के लिए हम लोगों की बातें वो इतनी गंभीरता से सुनते हैं, ठीक है। जनता के बीच आप देखी होंगी, जब भी वो जनता के बीच जाते हैं, भीड़ में उतर कर बिल्कुल जनता से उनको मिलना जुलना, किसी भी प्रोटोकॉल का ख्याल न रख के, सिक्योरिटी का ख्याल न रखते हुए, बिल्कुल जी, जिस माहौल बना देते हैं, माहौल बनाना या यूं कह सकते हैं वहां पर लोगों का जुटान होता है। और जिस तरीके से आम जनता एक झलक पाने के लिए बेकरार होती है, उसी तरीके से हमारे नेता भी सहृदय उनके बीच जाकर उन लोगों के बीच जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से मिलते हैं, ये अति सराहनीय है।
ठीक है, और इसकी लेकिन सराहना फिर बिहार से के तमाम जनता भी कर रही है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर से हम उस पोस्टर का जिक्र करेंगे। आपको याद होगा कि क्या कुछ पोस्टर लगाया गया था, दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम तो चिराग चाहिए। तो क्या इसी दिशा में अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता की बात अगर करती हैं, हाँ हाँ, तो हम लोग तो चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जी। कि हमारे नेता को हम्म जितना जल्दी हो सके अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है, हम्म इस वक्त इनसे योग्य हम्म हर तरीके से बिहार के दर्द को समझना, बिहार के युवाओं के लेकिन दर्द अभी को एनडीए में समझना। कोई वैकेंसी नहीं है, आपके ही नेता ने बोला देखिए, है, खुले मंच हमारा से बोला हमारा है। हमारा हम कार्यकर्ताओं की और जनता की मैं चाहत आपको बता रहा हूं। अच्छा, जी जी बाकी जी। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, हम्म। एनडीए के शीर्ष नेता हम्म जो भी तय करेंगे, वो स्वीकार होगा आप हमारे लोगों को। माननीय नेता जी। बिल्कुल इन सब चीजों के लिए हम्म इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने आदर्शवादी हैं हम्म कि उन सब बातों का वो सदैव ख्याल रखे हैं। ठीक है। और हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हम्म हनुमान बनकर अभी तक हम्म जो उन्होंने प्रमाणित किया है, वह भी बिहार की जनता देख रही है, पूरा देश देख रही है। एनडीए में कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक ठाक बिल्कुल है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल लग नहीं रहा है ऑल इज वेल है। नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है मैम। हाँ। इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। बिहार आना, बिहार के जनता के बीच जाना, बिहार के जनता की मांग को सुनना और उस पर हमारे नेता का विचार करना, बिल्कुल, ये तो उनका हक है उनका। बिल्कुल। जी। अच्छा, ये बताइए 8 तारीख को एलजेपीआर क्या कुछ करने जा रहा है? खूब चर्चा हो रही है। देखिए, इलेक्शन का समय है। हाँ हाँ। हम लोग अब लगातार मीटिंग कर रहे हैं, महारैली होने जा वही रही कहने है। जा रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। रैलियां भी, महारैली की तैयारियां आरा में 8 तारीख को है। बहुत सारे निर्णयों पर, बहुत सारे विचारों पर, जनता की पुकार पे वहां पे चर्चा होगी। ठीक है। और बिहार के कोने कोने से सैलाब के रूप में जनता आ रही है, जिन जनता के बीच हमारे नेता अपने मन यानी की कि बात, शक्ति प्रदर्शन है। हमारे नेता अपने मन की बात कहेंगे। ठीक है। और जनता की बात भी सुनेंगे, जनता की और बात ये भी सिलसिला सुनेंगे और खुद की बात भी बताएंगे। चलती रहेगी। ठीक है। अभी आरा में है। हाँ। फिर हम लोग जल्दी ही दूसरी जगह भी ये कार्यक्रम कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने सुना ना कि जब यही सवाल प्रशांत किशोर से पूछा गया कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो खूब तारीफ कर रहे थे प्रशांत किशोर चिराग पासवान की। कोई खिचड़ी तो नहीं ना पका रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, किसी तरह की कोई खिचड़ी नहीं है। हाँ हाँ। प्रशांत किशोर जी जनता की आवाज बोल रहे थे, वो भी जन जन के बीच जा रहे हैं। जी जी। इस वक्त जनता निश्चित तौर पे चिराग जी को अपनी नेता मान चुकी है और उनको विधानसभा के चुनाव में देखना चाहती है। और यह हमारे पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। सुना आपने कि डॉक्टर शशि भूषण ने क्या कुछ कहा है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।